जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है और सूचना आपको यह देना है कि शेयर में एक जो है मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है केयर एज रेटिंग की तरफ से, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हालांकि मैं बता दूं, ये प्रेफरेंशियल शेयर जो कंपनी ने जारी किए थे या कन्वर्टेबल वारंट जो जारी किए थे 48 करोड़ इक्विटी शेयर, जो स्प्लिट के बाद 480 करोड़ हो गए थे, उसमें से कई बार कंपनी ने शेयर जारी जारी कर करके जो है पैसे रेस किए थे, उसमें से कुछ जो है कन्वर्ट भी नहीं हो पाए थे। उसी का एक रिपोर्ट है जो कि ये केयर एज रेटिंग एजेंसी ने दिया है, क्योंकि इनको जो है कह लीजिए मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पे नियुक्त किया गया है। क्योंकि एक होता है ना कि निगरानी के लिए कोई आप कार्य कर रहे हो, उसकी निगरानी के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हो ताकि वो देख रेख कर सके कि जो भी पैसा आप रेस कर रहे हो उसका उद्देश्य, उस पैसे का जहाँ जहाँ पे लगना है वहाँ वहाँ पे ठीक ढंग से वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहीं कंपनी उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, पैसा लगाना था कहीं और कहीं दूसरी जगह तो नहीं लगा रही है ना। उसी का ये रिपोर्ट आता है हर तिमाही बेसिस पे। जो भी रेटिंग एजेंसियां नियुक्त होती हैं वो अपना रिपोर्ट देती हैं, तो वही रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आई है। ठीक है ना। तो कुल मिला के वो प्रेफरेंशियल शेयर या कन्वर्टेबल वारंट जो जारी कर रही थी कंपनी, बस उसी से जुड़ी हुई यह खबर है। ठीक है ना। शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, उसका कारण मैं बताया था आप लोगों को। 8 रुपये 36 पैसे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 2.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं। 21 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। 47% का डिलीवरी परसेंटेज है। सीधा सीधा वही मुद्दे पे ही चलते हैं अपने। अब देखिए, ये लंबा चौड़ा मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है कंपनी की साइट से आई है। मैं डेट वेरीफाई करा दूं। हाँ, 15/5/2026 का यह पीडीएफ है। तो ऑफिशियल पीडीएफ ही मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा विश्वास भाई यही है, वीडियो चले ना चले मैं देखिए। और यहाँ पे फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट जो कंपनी ने इशू किए थे अगस्त 8 2024 को, और फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट कंपनी ने जो इशू किए थे पोस्टल बैलेट के थ्रू मंजूरी मिली थी 10 अगस्त को, कह लीजिए इस तरीके से। तो वही वाला ये अपडेट आ रहा है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया। तो कुल मिला के कंपनी ने 2700 करोड़ रुपए जुटाए थे। यहाँ पे देख सकते हो 2700 करोड़। 2705 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी का प्लान था और कंपनी ने जुटाया था। इसमें कई सारे जो थे कि कहाँ कहाँ पर्पस यहाँ पे लिखा गया है कि डेट का रीपेमेंट करने के लिए लगभग 2025 करोड़ रुपए जो है यूज किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, रीपेमेंट करने के लिए जो है 2025 करोड़ रुपया का यूज किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए 530 करोड़ रुपया कंपनी यूज करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी 150 करोड़ रुपये यूज करेगी। और इशू रिलेटेड जो है एक्सपेंशन, मतलब जो ये प्रेफरेंशियल शेयर या कन्वर्टेबल वारंट जो इशू करेगी, तो इसका भी कुछ कॉस्ट होता है ना, तो उसके लिए लगभग कह लीजिए कि 45 लाख रुपया कंपनी ने ये जो है इशू किया था, मतलब रिजर्व रखा था इन इन काम के लिए। ठीक है ना। इसमें से कितना कितना किधर किधर जो है खर्चा हुआ है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए, रीपेमेंट के लिए, डेट रीपेमेंट के लिए मतलब कर्जा चुकाने के लिए, जो मैं बताता नहीं कि हर बार जब पैसा इसको मिलता था तो मैं बोल रहा था कि कंपनी कर्जा चुकता करेगी, डेट फ्री होने का कंपनी का लक्ष्य है, बहुत कम कर्जा बचा है। तो 2022 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल जो था यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, लेकिन कंपनी को यहाँ पे रिसीव हुआ टोटल मेरे हिसाब से 2065 करोड़ रुपए के आसपास। 830 करोड़ रुपया पहले से ही कंपनी ने यूज कर लिया था इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर की बात करेंगे तो जनवरी से लेके मार्च तक कंपनी ने लगभग 480 करोड़ रुपया का अतिरिक्त डेट जो है वो पेमेंट किया है। ठीक है ना। टोटल 1310 करोड़ रुपए का टोटल डेट कंपनी ने पेमेंट कर दिया है, इसको आप लोग देख सकते हो। वहीं पे जो 530 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में यूज करना था, तो टोटल का टोटल कंपनी पहले ही यूज कर चुकी है, तो कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। ठीक है ना। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कुल मिला के 150 करोड़ रुपए जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए भी यूज करना था, तो भी वो कंपनी यूज कर चुकी है। ठीक है ना। यहाँ पे और इस क्वार्टर में कुछ भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। साथ में जो 45 लाख रुपए जो इशू, मतलब जो ये वारंट इशू किया गया था कन्वर्टेबल वारंट, इसके जो खर्चा था वो भी जो है पहले से ही यहाँ पे यूज हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो इसी बार यूज हुआ है। ठीक है ना। टोटल 19,090
करोड़ रुपए कंपनी ने यूज कर लिए हैं, जब कंपनी को मिले थे टोटल 2065 करोड़ रुपए। कंपनी ने जुटाने के लिए प्लान किया था 2700 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी के हाथ में मिला केवल 2065 करोड़ रुपए ही। और कुछ शेयर जो है कन्वर्ट नहीं हो पाए, जो कि मैं बताया था आप लोगों को कि कन्वर्टेबल वारंट जो थे जिनको इशू किए गए थे वो कन्वर्ट करा ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो टाइम बीत गया, 18 महीने का पीरियड रहता है, तो बीत गया, तो फिर वो जो है लैप्स हो गया। इसीलिए कंपनी को कम पैसा मिला, 2000 करोड़ रुपया मिला, 2065 करोड़, जिसमें से 1998 करोड़ 90 करोड़ कंपनी ने यूज कर लिया है। केवल 75 करोड़ रुपया अब और जो है उस प्रेफरेंशियल शेयर जो कंपनी ने जारी कर पैसा जुटाए थे ना, उसमें से अब केवल 75 करोड़ रुपया कंपनी के पास बचा हुआ है। बाकी सारे के सारे शेयर जो और थे वो लैप्स कर गए हैं सभी लोगों का, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है। इसका क्या मतलब है, तो इसका कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्रेफरेंशियल शेयर भी कंपनी ने 500 करोड़ रुपया का जुटाया था, उसका भी यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट है, आया है मेरे हिसाब से। हाँ, 400 कुछ रीपेमेंट करने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर भी 500 करोड़ रुपया का किया था। देखिए यहाँ पे 500 करोड़ रुपया का, इसमें भी से भी ज़्यादातर पैसा 434 करोड़ रुपए वो डेट चुकता करने के लिए ही कंपनी ने किया था, हालांकि कुछ भी अभी चुकता नहीं हुआ है। वर्किंग कैपिटल के लिए भी 65 करोड़ रिजर्व रखे थे, हालांकि उसमें से कोई भी यूज नहीं हुआ है। और इशू जो मतलब वही कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर इशू करेगी उसका भी कुछ खर्चा होता है 40 लाख, तो उसमें कुछ ही नहीं, कुछ भी यूज नहीं हुआ है। मतलब अभी 500 करोड़ रुपया कंपनी का यूज होना बाकी है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने इशू करके जुटाए थे। यहाँ पे देख तो 500 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो इशू करके जो है जुटाए थे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखते हैं अब ये कब खर्चा होगा, इसका भी रिपोर्ट आएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। अब इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे बस ये होता है कि कहाँ कहाँ पे कंपनी ने पैसा खर्च करने के लिए प्लानिंग किया था और कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रही है और कितना कितना खर्च कर चुकी है, बस ये यहाँ से डाटा मिलता है। तो इससे थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, जो कंपनी अपना लक्ष्य लेके चल रही है उसी के हिसाब से डेट पेमेंट कर रही है और उसी के हिसाब से सब कुछ कर रही है। कंपनी ने कई बार कहा है कि बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री कंपनी बन जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं कब तक कंपनी डेट फ्री कंपनी बन जाती है। अभी भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मार्च वाले क्वार्टर का अभी टोटल फाइनल अपडेट तो यहाँ पे नहीं आया है। लास्ट अपडेट सितंबर 2025 का है, जो कि बहुत पुराना हो गया। अब सितंबर 2025 कहाँ पे है, अभी मई चला, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3-4 महीने में एक साल पूरा हो जाएगा, तो एक साल पुराना डाटा है। तो अभी इस पे डेट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा 1600 करोड़ रुपये का, लेकिन मेरा अनुमान है कि कंपनी की बैलेंस शीट पे अब लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का ही डेट होगा, जो कि बहुत जल्द कंपनी चुकता कर देगी। 400-500 करोड़ रुपए के आसपास का मेरा जो अनुमान है, वो अभी भी इसके बैलेंस शीट पे कर्जा होगा जो कि चुकता हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा कन्वर्ट नहीं हो पाया ना, तो वहां से ही पैसा मिलता तो और चुकता करती, लेकिन कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, ठीक है ना। शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, आग्रह किया था, एक निवेदन किया था भारत की जनता से कि थोड़ा सा ज्वेलरी कम खरीदिए, फिजिकल ज्वेलरी। क्योंकि फिजिकल ज्वेलरी खरीदने से क्या होता है ना, कि वो पैसा सीधा सीधा विदेश में जाता है। और वो कैसे, क्योंकि आप अपने गांव देहात के जिला जो भी है राज्य में जहाँ पे भी मतलब अपने मार्केट में खरीदोगे सोना, तो वो ज्वेलर मतलब आपको तो अपना सोना दे देगा, लेकिन फिर उसका सोना खत्म हो जाएगा तो वो खरीदेगा किससे, वो इंटरनेशनल मार्केट में ही जाएगा खरीदने के लिए, या हो सकता है वो अपने से थोड़ा सा होलसेलर पे जाए उससे खरीदेगा, वो भी हो सकता है भारत का हो, लेकिन फिर फाइनल वो जो जहाँ से खरीदेगा वो तो विदेश से ही खरीदेगा। मतलब जहाँ से साइकिल शुरू होगी वो तो विदेश से ही गोल्ड खरीदेगा, तो होलसेलर के पास आएगा, ज्वेलरी मेकिंग की आएगा वहाँ से। तो पैसा जो है डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है गोल्ड का, तो इसके वजह से डॉलर थोड़ा सा रिजर्व, फॉरेन रिजर्व में कमी आ रही है तेजी से हमारे। तो इसके वजह से थोड़ा सा देखिए, अब गोल्ड उतना ज़रूरी चीज़ भी नहीं है कि नहीं, हाँ खाने पीने वाली चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, बेटी बहू का विवाह करने में इस तरीके से लगता है ज़रूरी होती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कि उसको भी टाला जा सकता है, या फिर उसको भी अगर देखिए वही शिक्षा का अभाव होता है ना, कि अब देखिए ज्वेलरी क्या होता है कि जब शादियां होती हैं तो 4 थान 5 थान लोग जो है अपना गहना देते हैं, गले में का, नाक कान सब जो है, हाथ पैर में का। तो अब अगर जब प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं कि नहीं खरीदना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। आप चाहो तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो, उतना ही अपनी जो आप बहू को जो देना चाहते हैं, अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख के गहने, तो उतना का ईटीएफ खरीद दीजिए। जब सोना सस्ता हो जाएगा या फिर थोड़ा सही स्थिति में हो जाएगा,
तो फिर से खरीद लीजिएगा। और नहीं तो अगर सोना बढ़ता भी है तो आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा, तो भी कोई दिक्कत आपको तो ऐसे होगी नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन भी कर सकते हैं। लेकिन वही होता है कि लोग शादी में विवाह में देते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो ठीक है, ज़रूरी है तो आप खरीदिए, लेकिन गैर ज़रूरी मत खरीदिए कि नहीं खरीद के केवल होल्ड करने के लिए, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, देश में सबका देश है ना, तो देश की जिम्मेदारी भी सबकी बनती है। केवल ये कि नहीं जो देश चला रहा है बस उसी की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अब जब सोने की बिक्री कम होगी तो थोड़ा सा जो ज्वेलरी मेकिंग वाली कंपनियां हैं, ज्वेलरी बनाने वाली बेचने वाली कंपनियां हैं, उनका सेल्स थोड़ा सा घटेगा, तो ये गिरावट आएगी। हालांकि ये गिरावट बहुत मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहेगी। हालांकि 1 साल का निवेदन है, तो 1 साल तक के लिए भी मान के चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा अभी ज्वेलरी कंपनियों में, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, इससे बहुत सारा तो दिक्कत तो होगा फिलहाल में, लेकिन बहुत सारी ज्वेलरी कंपनियां अच्छे प्राइस पे मिलेंगी नीचे की साइड में, तो और बढ़िया एक मौका बनेगा हम लोगों के लिए। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे टाइटन बढ़िया लगता है, और पीसी ज्वेलर जो छोटा शेयर जिनको पसंद है उनके लिए पीसी ज्वेलर भी बढ़िया है, ठीक है ना।